हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सी सेट के पेपर के बारे में। ठीक, और ये पेपर 2023 का है। ठीक, और ये पेपर जो है यूपी पीसीएस प्री 2024 के सी सेट के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है। रीज़न क्या है? देखो, सी सेट का पेपर की तैयारी कोई भी जो है एक्स्ट्रा अलग से नहीं करता है। मैक्सिमम स्टूडेंट में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मोर देन 95% जो स्टूडेंट हैं, या ये कहें मोर देन 95% टॉपर स्टूडेंट हैं जो सी सेट की तैयारी करते हैं, वो प्रीवियस ईयर ही देखते हैं, पीवाईक्यू ही देखते हैं, और पीवाईक्यू देख के ही अच्छे से और चले जाते हैं, और इसी से उनका काम हो जाता है। ठीक, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो सी सेट का पेपर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। 2023 वाला है, अच्छे से पढ़ना और इससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़ना। इसके साथ जो है आप जीएस पे ध्यान लगाए रहना। ये अभी से इसलिए दे रहा हूँ कि सी सेट का अभी से अगर पढ़ोगे तो धीरे धीरे करके आराम से कंप्लीटली ऑल प्रीवियस ईयर पेपर आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक, बाकी एंड टाइम पे आपको केवल रिवीजन की ज़रूरत होगी, तो वो आप अच्छे से कर लेना। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त जो वाक्य का चुनाव कीजिए। ठीक, यहाँ पे जस्ट कह रहा है जो विराम चिन्ह के बारे में बात की जा रही है, किस वाक्य में सही तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है, सुनो सुनो दो जगह विराम है। ठीक, वह गा रही है। ठीक, ये जो है सही है। ठीक, बाकी के सारे गलत हैं। हे राम और शत्रुघ्न पधारे हैं, और ये भी। ठीक, आगे बात करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप जो है, अगर आपके पास किताब है तो वहाँ से देख लेना, या फिर आपके पास पीडीएफ की ज़रूरत है तो ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, अभी बात की जा रही है, दिए गए विकल्पों में सही विराम चिन्ह के एक जो है वाक्य हैं, सुनो सुनो वह गा रही है। अन्य विकल्पों में दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप इस प्रकार होंगे, जैसे राम नरेश गोबर गणेश है। ठीक, नेक्स्ट है राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। ठीक, और नेक्स्ट है क्या आप हरिद्वार आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। ठीक, में कौन सा वाच्य है। ठीक, इसका ऑप्शन सही होगा, और ये कृतवाच्य है। ठीक, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। ठीक, इसमें जो है कृतवाच्य है। ठीक, इसकी एक्सप्लेनेशन भी, चलो साथ के साथ हम एक्सप्लेनेशन भी जल्दी जल्दी से कराते जाएंगे। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें कह रहा है जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इस वाक्य में जो है कृतवाच्य है। ठीक, क्रिया के जिस रूप से कर्ता के प्रधानता का बोध होता है उसे जो है कृतवाच्य कहते हैं। यहाँ कह रहा है क्रिया के जिस रूप से, ठीक, कर्ता के प्रधानता का बोध होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। और कृतवाच्य में जो है सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाएं उपस्थित होती हैं। उदाहरण कह रहा है रमेश जो है आम खाता है, और गोपाल जो है बाजार से दूध लाता है। ये जो है ना कृतवाच्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया। ठीक, इसमें जो है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग की बात की जाए तो ये ऑप्शन डी में जो है आपका सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया। कोई आदमी आ रहा है, जैसे कोई है, ठीक है ना, ठीक है ना, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना, वह है, ठीक है ना, यह है, ठीक है ना, ये सारे के सारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है, यहाँ पे कह रहा है आगे कोई आदमी आ रहा है, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक, जब सार्वनामिक शब्द जो है संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ठीक, और कोई आदमी दरवाजे पर आए, कुछ है, कोई है, ठीक है ना, ये सारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है अत्यधिक में कौन सी संधि है। ठीक, तो अत्यधिक में जो है आपकी हेड़ संधि होगी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही है, अत्यधिक में जो है हेड़ संधि होगी। याद रखना हेड़ संधि को कैसे याद करना है, जब भी कोई शब्द है और उस शब्द के बीच में, ठीक है ना, कोई आधा अक्षर है, आधा शब्द है, आंखें बंद करके आप हेड़ संधि लगा देना। ठीक है ना, बिना दिमाग चलाए आंखें बंद करके हेड़ संधि लगा देना। आगे बात की जा रही है, यदि पूर्व पद के अंत में जो है
ए ई ओ ऊ पूर्व पद के अंत में ए ई ओ ऊ रे आए तथा उत्तर पद के आदि में कोई असमान स्वर आए, जैसे ए ई ओ ऊ रे के स्थान पर क्रमशः आधा या वाह आधा और रा आधा, ठीक है, आदेश हो जाता है। ठीक, तो जैसे कह रहे हैं अत्य धन अधिक, जैसे अत्यधिक, ठीक, सुधन आगत स्वागत, ठीक है, इन अत्यधिक और स्वागत दोनों में आधा अक्षर है, जब भी आपको आधा अक्षर दिखे एड़ संधि लगा देना। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है वे वाक्य जो है वे वाक्य कहलाते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि जिन शब्दों से कार्य का होना या होना पाया जाता है, ठीक, कार्य का करना या होना पाया जाता है, उन्हें क्रिया विशेषण या क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और मूल धातु में प्रत्यय लगाकर मूल धातु में प्रत्यय लगाकर जो है क्रिया का निर्माण किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर धातु क्रिया फिर ये प्रत्यय। ठीक, जैसे पढ़ में अगर ना लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया तो ये पढ़ना हो जाएगा और ये जो है क्रिया बन जाएगी। जैसे दौड़ में अगर हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो ये दौड़ना क्रिया बन जाएगी। सिंपल है, धातु में प्रत्यय लगा दिया तो वह क्रिया बन जाता है। ठीक, आगे बात की जा रही है अनेकार्थी शब्द, क्या अनेकार्थी शब्द प्रभाव, ठीक है ना, का कोई अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक का अर्थ नहीं है। ठीक, तो इसका जो है ये विग्रह इसका अर्थ नहीं है, बाकी प्रभाव का अर्थ सामर्थ्य होता है, महिमा होता है और दबाव भी होता है। ठीक, विग्रह का मतलब होता है किसी को मतलब अलग अलग कर देना, अलग थलग कर देना। ठीक, यहाँ एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विग्रह शब्द प्रभाव का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक, अन्य शब्द महिमा सामर्थ्य और दबाव, महिमा सामर्थ्य और दबाव प्रभाव के अनेकार्थी शब्द हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इनमें से विलोम शब्दों का सही विलोम या सही युग्म है। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आकुंचन का जो प्रसारण होगा। आकुंचन का मतलब होता है सिकोड़ना, प्रसारण का मतलब फैलाना। ठीक, अल्पज्ञ का अवज्ञ गलत है, स्थावर का चंचल गलत है, स्थावर का जंगम होता है। ठीक, और ये सन्मुख का उन्मुख ये भी आपका गलत होगा। ठीक, इसका जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दिएगा विकल्पों में आकुंचन का प्रसारण विलोम शब्दों की दृष्टि से सही युग्म है, और विकल्पों में दिए गए अन्य विलोम शब्दों के सही युग्म जो है इस प्रकार है। ठीक, आगे बात की जा रही है सन्मुख का जो है विलोम होगा विमुख होगा। ठीक, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होगा, और स्थावर का विलोम जो है आपका जंगम होगा। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, सरस्वती का जो पर्यायवाची नहीं है वो है हेम हिरण्य। ठीक, हेम हिरण्य जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के सरस्वती के पर्यायवाची हैं। हेम तो भाई साहब सोना होता है, तो ये हिरण्य ये पर्यायवाची नहीं है। बाकी गिरा का वीणा वाणी होता है, भारती का वीणे वाणी होता है, और शारदा का वाघ ईसा होता है। ठीक, सारे के सारे सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन हेम सोने का पर्यायवाची होता है, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं दिए गए विकल्पों में हेम हिरण्य शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची जो है ये शारदा होता है, वागीसा होता है, भारती होता है, वाणी गिरा और वीणा पाणी होता है। ठीक, बात करें स्वर्ण का पर्यायवाची की तो हेम होता है, हिरण्य होता है, सोना होता, कनक होता, कुंदन होता, कंचन होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सही है। ठीक, ऑप्शन इसका बी सही होगा, टके का सब खेल है। ठीक है ना, टके मतलब पैसा, पैसा मतलब धन। ठीक है ना, पैसा सब कुछ करता है। ठीक, ये लोकोक्ति सही है। बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ कह रहा है लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित दिए गए विकल्पों में विकल्प है टके का सब खेल है। ठीक, पैसा सब कुछ करता है। अन्य विकल्पों में दिए गए लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही नहीं है। इन लोकोक्तियों का सही लाक्षणिक अर्थ ये है। ठीक, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है जो बोले सो घी को जाए, क्या जो बोले सो घी को जाए, और जो सलाह दे वही उस काम को करे। ठीक, नेक्स्ट है लोकोक्ति जर का जोर, क्या जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। ठीक, धन में सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट है जी जाए घी न जाए। ठीक, इसका मतलब होता है महाकंजूस होना। ठीक, जी मतलब जान चली जाए, लेकिन घी मतलब घी अगर आपके पास रखा है घी नहीं जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो तद्भव शब्द है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। बाकी अंधकार और आषाढ़ और ये अश्रु ये सारे के सारे आपके तत्सम शब्द है। बाकी आँख ये आपका तद्भव शब्द होगा। ठीक, दिए गए विकल्पों में आँख शब्द तद्भव शब्द है जिसका अर्थ जो है ये अर्क होगा। ठीक, आँख का तत्सम शब्द अर्क होगा। ठीक, बाकी आँख का अर्क होगा। ठीक, अंधेरा का तत्सम अंधकार होगा। आषाढ़ का तत्सम आषाढ़ होगा। आंसू का तत्सम जो है ये आपका अश्रु होता है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। यहाँ पे बात की है अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो होगा ये होगा बाजार। बाजार जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी बात करें बारात, ठीक है ना, बाजार और ये कालिदास। कालिदास में छोटी की मात्रा आती है कालिदास, तो ये सारे के सारे गलत है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है बाजार होगा। ठीक, अन्य शब्द बारात कालिदास त्रुटिपूर्ण है। ठीक, जिनका शुद्ध रूप होगा बारात का वरात होता है। ठीक, बारात होता है, याद रख लेना, बारात नहीं होता बारात होता है। और कालिदास नहीं होता कालिदास होता है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 16 के बारे में। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ एक गद्यांश दिया गया, ठीक है ना, गद्यांश पढ़ना है उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक, जल्दी से गद्यांश पढ़ेंगे देन हम आंसर करेंगे। ठीक, गद्यांश कह रहा है हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पेपर में बैठे ना तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, 3-4 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद आप गद्यांश पढ़ो। जैसे गद्यांश पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और वो जो पूछा गया वो गद्यांश में इस जगह है, तो वहाँ पे आप तुरंत आंसर कर सकते हो। ठीक, अभी जब गद्यांश पढ़ोगे पहले तो पता ही ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो इसलिए जो टॉपर है वो रिकमेंड करते हैं हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ लो गद्यांश वाले, उसके बाद आपको गद्यांश पढ़ना है। ठीक, तो हम थोड़ा यहाँ पे उल्टा करते हैं, पहले गद्यांश देख लेते हैं। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपनी जीवन सुखी, उपयोगी, शांत और आनंदमय बना सकता है। सभ्यता एवं संस्कृति, ठीक है, सभ्यता एवं संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है और जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, आगे बात करते हैं इसका जो एक सेकंड, इसका जो आपका आंसर है वो यहाँ पे बात की जा रही है गद्यांश का सही शीर्षक होगा। देखो जब कोई गद्यांश होता है और वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, गद्यांश का सही शीर्षक कई जगह तो इतना सटीक होता है कि चारों ऑप्शन जो है आपको सही लग रहे होते हैं और इसमें जो है सही वही होता है जो आयोग माने, ठीक है ना। बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी निगाह में चारों ही सही होते हैं। इवन आई कैन से कि टीचर जब ऑप्शन जैसे आंसर की आई उससे पहले जब टीचर कराता है ना आंसर की देता है तो टीचर भी ये बोलता है कि इनमें से लगभग सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक, गद्यांश का जो सही ऑप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा सटीक दे देते हैं। खैर यहाँ पे हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान होना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 13, राष्ट्र किस बल पर प्रगति करते हैं। राष्ट्र जो है ये संस्कृति के बल पर प्रगति करते हैं। ठीक, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हो गद्यांश के अनुसार हर राष्ट्र संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। फर्स्ट जो विकल्प होगा सही विकल्प डी होगा। ठीक, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। गद्यांश में जो जिस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है वो है प्रकृति। प्रकृति शब्द का पूरे गद्यांश में कहीं भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। संस्कृति, सभ्यता और परिस्थिति का प्रयोग हुआ। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है। ठीक, तो आगे देखते हैं इसमें प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संस्कृत सभ्यता और संस्कृति में जो है ऑप्शन डी इसका सही होगा, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर होता है। ठीक, आगे बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है और जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम ही संस्कृति होता है और उन साधनाओं से जीवन प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम जो है सभ्यता होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है द्विव रक्ति संबंधी
अशुद्ध शब्द नहीं है। ठीक, तो ये जो अच्छी संगति नहीं होगा। बाकी ये गजराज हाथी को कहते हैं। ठीक, आपकी भवदिया और ये अच्छा सदुपयोग। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में अच्छी संगति द्विरोक्ति संबंधी अशुद्ध नहीं है। गजराज एवं हाथी पर्यायवाची शब्द है और भवदिया के साथ आपकी तथा सदुपयोग के साथ जो है अच्छा शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, ये ऑप्शन ए सही होगा। लोधांती जो है बुंदेली भाषा की उपभाषा है। ठीक, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या देखते हैं। लोधांती बोली बुंदेली की उपभाषा है। ठीक है ना, और बुंदेली सब भाषा बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। चंबल और यमुना नदियों के मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य का क्षेत्र जो बुंदेलखंड कहलाता है और वहीं पर जो है आपकी लोधांती बोली बोली जाती है। और लोधांती बोली जो है ये बुंदेली की उपभाषा है। ठीक, यहाँ पे क्या है, बुंदेली की सौरसेनी बुंदेली बोली सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवधि जो है क्या अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अवधि जो आपकी जो है ये आपकी ऑप्शन बी सही है। इसका अर्ध एक मिनट, अवधि जो है आपकी अर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक, व्याख्या कह रहा है अवधि बोली जो है पूर्वी हिंदी के अर्ध मगधी अपभ्रंश के साथ जो है विकसित हुई है और अर्ध मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो अवधि बोली अवधि बकेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ देखते हैं कि इसका जो शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक, ऑप्शन 20 का सही होगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम, जब शुद्ध अशुद्ध की बात की जाए और उसमें अगर शब्द आ जाए अनेकों तो आंखें बंद करके उसे गलत कर देना, वह वाक्य अशुद्ध होगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये गलत। और साहित्य और जीवन का घोर नहीं घनिष्ठ संबंध होता है, ये भी गलत है। ठीक, इसका व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक, अन्य विकल्पों में दिए गए वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार है। ठीक, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र दिया, ये सही होगा। और साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, ये आपका सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। ठीक, व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि जो है ऑप्शन बी में होगी। उसे धोखा देकर लूट लिया। ठीक, उसे धोखा देकर लूट लिया। बाकी बात करें ऑप्शन ए सही है। जमींदार के पास 2 सिपाही थे। नेक्स्ट ऑप्शन सी तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, सही है। और लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, ये भी सही है। उसे धोखा देकर लूट लिया गया, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक, दिए गए वाक्य में उसे धोखा देकर लूट लिया गया के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्ध है। ठीक, शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा उसने जो है धोखा देकर लूट लिया, उसने धोखा देकर लूट लिया। जैसे एक व्यक्ति है उसके बारे में बात किया जा रही है कि उसने जिस व्यक्ति के बात जिसने लूटा ना उसने धोखा देकर लूट लिया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक, छुर वानर क्षेत्र और ये आपका खार, इनमें से तत्सम नहीं कह रहा है। तत्सम नम ये तत्सम नहीं है। बाकी छुर और वानर और ये आपका क्षेत्र ये सारे तत्सम। ठीक, तो ये आपका तद्भव और ये आपका तत्सम। ठीक, खर तद्भव इसका तत्सम होगा छार, बंदर का तत्सम होगा वानर, खुर का तत्सम होगा छुर और खेत का तत्सम होगा क्षेत्र। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ होगा। घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ जो होता है ये होगा मूर्ख। ठीक, घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ मूर्ख होता है। क्या मूर्ख होता है? वाक्य प्रयोग रवि घोंघा बसंत ही था जो उसने अजय को कुश्ती में चुनौती दी। ठीक, घोंघा बसंत मतलब होता है मूर्ख, मतलब रवि मूर्ख ही था जो उसने अजय को कुश्ती में चुनौती दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, गंगा का पर्यायवाची जो है रवि तनया नहीं होता है। बाकी गंगा का पर्यायवाची भागीरथी होता है, त्रिपथगा होता है और देव नदी होता है। भागीरथी होता है, त्रिपथगा होता है, देव नदी होता है, लेकिन रवि तनया जो है ये आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है।
एक व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में रवि तनया गंगा का पर्यायवाची नहीं हुआ है। गंगा के पर्यायवाची जो है ये भगीरथी, त्रिपतगा, देव नदी गंगा के पर्यायवाची हैं। यमुना के पर्यायवाची रवि तनया होता है। रवि तनया जो है ये यमुना का पर्यायवाची है। और रवि मतलब सूर्य होता है, तनया मतलब होता है पुत्री, यानी सूर्य पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना, यमुना का ही हो गया रवि तनया। ठीक, काल यमुना का अन्य पर्यायवाची देख लो, एक तो रवि तनया होता है, कालिंदी होता है, काल गंगा होता है, भानुजा होता है, अर्कजा होता है, कृष्णा होता है, और ये आपका तरड़ तनुजा होता है। ठीक, गंगा के पर्यायवाची मंदाकिनी, देवपगा, सुर, सरिता, ध्रुव, नंदा, त्रिपतगा, नदीश्वरी। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। इसमें कह रहा है विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान जो कंठ होगा। ठीक है, कंठ है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं कंठ का जो उच्चारण स्थान होगा अ आ, ठीक है, क वर्ण और ह वर्ग और विसर्ग होगा और अ होगा। ठीक, ओष्ठ का उच्चारण स्थान होगा ओ उ प वर्ण, ठीक है ना। और तालब का जो होगा उच्चारण स्थान ए ई और च वर्ण और थ और स। ठीक, आनुनासिक का होगा स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण अंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक यहाँ पर बात की जा रही है इंग्लिश के बारे में। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक, इंग्लिश वाले पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है ना। तो दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी अ पार्ट ऑफ, ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा अ स्पीच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करते हैं पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक, क्वेश्चन 28 कह रहा है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन ए है। और इसमें कह रहा है द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस आर लाइक एनीवन एल्स। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज वीगर, ठीक है, मीन्स इसका मतलब होगा, मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वीगर, इसका शाब्दिक अर्थ होगा फोर्स। ठीक, आगे बात करते हैं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विद यूज्ड इन द पैसेज। ठीक, इसका सही आंसर होगा अबॉलिश। अबॉलिश मतलब एक तरह से किसी को कह सकते हैं, मतलब साइड कर देना। ये भी कह सकते हैं मतलब हिंदी में शब्द याद नहीं आ रहा। अबॉलिश अबॉलिश अबॉलिश। चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेंज द वॉइस एंड सिलेक्ट द करेक्ट पॉजेसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक, सम गेव समवन गेव हर बुल डॉग। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अ बुल अ बुल डॉग वाज गिवन टू हर। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है ना, विद द अप्रोप्राइट वर्ड गिवन बिलो। द एयर इंडिया डैश कंसेशनल टिकट्स दीज डेज। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द एयर इंडिया इज इश्यूइंग कंसेशनल टिकट्स दीज डेज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही होगा। और ये कह रहा है ही एडमिटेड दैट, नेक्स्ट कह रहा है ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया और ये सेंटेंस में कह रहा है इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। ठीक, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहा है आई सजेस्ट हिम दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। ठीक, व्हाट, यहाँ पर कह रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट। इसका जो सही आंसर होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, फिर अपोस्ट्रोफी, ठीक है ना, फिर कह रहा है डिड यू पेंट इट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक, तो ये जो रिसीड है इसका आपको जो है अपोजिट मतलब विलोम शब्द देखना है। तो इसका सही होगा विलोम शब्द एडवांस। ठीक, यहाँ पर देखते हैं बाकी रिसीड, एक सेकंड,
रिसीड जो है ये सबसाइड या डिमिनिश होता है, ठीक। अपोजिट बट एंटोनिम, ठीक। अपोजिट या एंटोनिम एक ही बात होती है। एडवांस का जो होगा ये प्रोसीड होगा, फर्दर होगा, मीनिंग ऑफ द अदर ऑप्शन, ठीक। जैसे रस का अपोजिट होगा हरी या हेस्ट, ठीक। अप्रोच का अपोजिट होगा पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट, और फॉरवर्ड का जो होगा ये होगा फार्दर या ऑनवर्ड, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक। इसकी स्पेलिंग गलत है, DECIEVE इसकी गलत है, बाकी सीज, बिलीव और रीन इसकी सही है, ठीक। इसकी जो बाकी यहाँ देखते हैं, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी डिसीव, DECIEVE इज मिस स्पेल्ड, इट्स करेक्ट स्पेलिंग वुड बी डिसीव, ये होगा DECEIVE, ठीक। अदर ऑप्शंस हैव बीन स्पेल्ड करेक्टली, ठीक। सीज का मतलब होता है कैप्चर या कैच, बिलीव का मतलब होता है एक्सेप्ट, कंसीडर, रीन का मतलब होता है एम्पायर या टेरिटरी, ठीक। बाकी आप आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक। आई एम लाइक अ कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी सॉरी। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इस अंडरलाइंड वर्ड का, ठीक। अंडरलाइंड सेंटेंस का, एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक। दीपक हैज अ पेन चेंट फॉर फाइन पोइट्री, ठीक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाइकिंग, ठीक। आगे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, वो देखते हैं। द डैश इज यूज्ड, द डैश इज यूज्ड, पहला कह रहा है टू इंडिकेट एन एब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट, ठीक। दूसरा कह रहा है टू रिज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों सही है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, और ये कह रहा है फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा JOKQ, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है, ठीक। ये जो किसका उदाहरण है, ये आपका उदाहरण होगा गुणात्मक समंक का उदाहरण होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करता है, ठीक। आयत चित्र जो है ये बहुलक या मोड के निर्धारण में सहायता करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44, ये कह रहा है कि 11 प्रेक्षणों को जो देखो, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, ये अभी हम स्किप करेंगे, ठीक। जितने भी मैथ के क्वेश्चन सारे के सारे स्किप कर देंगे, अभी केवल GS को पढ़ना है और बाकी का जो अदर सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 56, और क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, इसमें दो कथन दे रखे हैं, एक अभिकथन, दूसरा जो है आपका कारण है, ठीक। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है, ठीक। इसका कारण कह रहा है यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है, ठीक। तो इसके सही आंसर होगा, और ये आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सत्य और आर गलत है, ठीक। बाकी एक बार दोबारा देखते हैं, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है, ठीक। यह उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, ये गलत है, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ये होगा एकल श्रृंखला, ठीक। चेन सिस्टम जो होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, और ये कह रहा है, इसमें भी दो कथन दे रखे हैं, एक कथन दूसरा आर रीजन, ठीक। कथन कह रहा है मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, ठीक। और इसका कारण कह रहा है क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका कोई प्रमाण नहीं रहता है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, और ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक।
इसका जो व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है मौखिक संचार से तात्पर्य संप्रेषक द्वारा किसी सूचना या तथ्य संवाद को मुख से उच्चारण के माध्यम से प्राप्तकर्ता को प्रेषित करना, अर्थात यह संप्रेषित लिखित न होकर मौखिक या जुबानी निर्गमित किए जाते हैं। इस पद्धति से जो है समय व धन दोनों की बचत होती है। मौखिक संचार लिखित संचार की तुलना में अधिक लचीला होता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है मौखिक संचार में क्या संचार हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं रहता। इसे संप्रेषण के पश्चात जो है पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं और किंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त करने होने से होता है। ठीक, उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे जो है अब हम संज्ञानात्मक विसंगति के रूप में जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक, इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है आंतरिक तनाव जब किसी ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है। ठीक, तो उसे संज्ञानात्मक विसंगति के रूप में जाना जाता है। बेचैनी की वह भावना जो किसी के विश्वास, दृष्टिकोण, मूल्यों और उसके कार्यों के मध्य आपसी तनाव के कारण उत्पन्न होती है। लियोन फेस्टिंगर ने 1950 के दशक में इस अवधारणा को विकसित किया। इस अवधारणा का व्यापक अध्ययन जो है आपका मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। ठीक, ये आपका ऑप्शन डी जो है ये सर्कुलर, ये आपका प्रणाली जो अनौपचारिक संचार नेटवर्क प्रणाली का प्रकार नहीं है। बाकी संभाव्यता, समूह और गपशप ये आपका है। ठीक, अनौपचारिक का, और ये सर्कुलर ये आपका औपचारिक प्रणाली या औपचारिक संचार प्रणाली का नेटवर्क का एक प्रकार है। ठीक, अनौपचारिक संचार दो व्यक्ति के मध्य होता है जो आपस में मित्र हो सकते हैं। ठीक है ना, परिवार के सदस्य हो सकते हैं या संस्था हो सकते हैं। ठीक, या जिनसे आपका पर्सनली व्यवहार होता है। ठीक, बिना किसी नियम निर्देश के संस्था के विचार या सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है। डेविस कीथ के अनुसार जो अनौपचारिक संचार के निम्न प्रकार है। ठीक, जैसे गपशप, गुच्छ, नेटवर्क और संभाव्य, ठीक है ना, प्रणाली, ये आपके जो है अनौपचारिक होते हैं। जैसे गपशप करना, गुच्छ, नेटवर्क और आपका जो है संभाव्य प्रणाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक का अभिकथन ए और दूसरे का कारण कहा गया। ठीक, कथन कह रहा है संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। और इसका जो कारण कह रहा है कि क्योंकि एडिक्वेसी या पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी कह रहा है ए सत्य और आर गलत है। ठीक, इसकी व्याख्या देखना जरूरी है। व्याख्या यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक प्रभावी संचार के निम्न गुण होते हैं। जैसे प्रभावी संचार होने के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं वो होते हैं स्पष्टता होनी चाहिए, सही संचार सही होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, मतलब जो उसमें जो कह सकते हैं संदेश जो है वह पूर्ण जो है रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। ठीक, पूर्ण, संक्षिप्त एवं दयालु होना चाहिए। ठीक, संक्षिप्त छोटे रूप में सभी बातें सम्मिलित हों। ठीक, इन्हें संचार के 5C कहा जाता है। 5C, ठीक है ना, C फॉर कम्युनिकेशन। एक संचार तभी प्रभावी होगा जब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो तथा प्राप्तकर्ता को उसी प्रकार से समझ में आए जिस अनुरूप में उसे संप्रेषित किया गया हो। ठीक, अतः अभिकथन ए सत्य। पर्याप्तता एवं समय निर्धारण संप्रेषित में अत्यावश्यक है। समय संप्रेषण को प्रभावित करता है कि प्राप्तकर्ता संप्रेषित संदेश पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। ठीक, इसका कारण जो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका न हो। ठीक, इसका जो ऑप्शन डी है ये गलत होगा। ठीक है ना, अफवाह को नहीं सुलझाएगा। बाकी डी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना। ठीक, बाकी के यहाँ पर जो है ये देखते हैं तथ्य उपलब्ध कराना। ठीक है ना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, कोई अफवाह है तो उसको सुलझाने के लिए आपको जो तथ्य उपलब्ध कराने होंगे। ठीक है ना, कारणों को कम करना होगा। ठीक, और नेक्स्ट जो ऑप्शन सी है ये कह रहा विश्वसनीय
स्रोतों का भी प्रयोग करना होगा। ठीक, अफवाह एक ऐसी सूचना होती है जिसका उपयोग जिसकी जिसकी सत्यता संदेह में होती है या इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। अफवाह की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। ये मौखिक रूप से प्रसारित होती हैं, ये व्यक्ति, घटना या स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं तथा ये समुदाय की भावनात्मक जरूरत को व्यक्त करती हैं। अफवाह को सुलझाने के निम्न तरीके हो सकते हैं। ठीक, अफवाह को सुलझाने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से कुछ तरीके इस प्रकार हैं, जैसे सही तथ्य उपलब्ध कराना, कारणों को कम करना और आपको जो है विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करना। ठीक, इनके द्वारा जो है आप अफवाह को सुलझा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समव्यवहार संश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने जो है विकसित किया था। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जोसेफ लुफ्ट, ठीक है, एरिक बर्न, हैरिंगटन और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एरिक बर्न। ठीक है, समव्यवहार संश्लेषण सिद्धांत मनोचिकित्सक एरिक बर्न के द्वारा 1950 में विकसित किया गया था और समव्यवहार विश्लेषण एक मानसिक प्रक्रिया है। बर्न ने फ्रायड के विचारों से प्रभावित होकर इसका विकास किया था और समव्यवहार विश्लेषण किसी व्यक्ति के रिश्तों तथा संबंधों की जांच करता है। बर्न के अनुसार मानव मन बहुआयामी और विभिन्न भावनाओं, दृष्टिकोणों और जटिल व्यवहारों के उत्पादन के लिए बातचीत करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। ठीक, मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, वह जो है ये शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। बाकी मनोवैज्ञानिक बाधा जो है वो है समय से पूर्व मूल्यांकन कर लेना, संचार में अविश्वास और अनअवधान। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मनोवैज्ञानिक बाधा को भावनात्मक बाधाएं भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक बाधा एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति को संदर्भित करती है जो संवाद करने की क्षमता को गहराई से प्रभावित करती है। उदाहरण स्वरूप सीमित प्रतिधारणा, ठीक है ना। और नेक्स्ट कह रहा है समय से पूर्व मूल्यांकन, संचार में अविश्वास, अवधान और भावना, स्थिति, चेतना, राय, दृष्टिकोण आदि। ठीक, ज्ञातव्य है कि शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश जो है ये संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। इसको जो है जाना जाता है ऑप्शन बी इसका सही है, संकेतीकरण। ठीक, इसको बोलते हैं एन कोडिंग के रूप में जो डाला जाता है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या में कह रहा है कि संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को संकेतीकरण या फिर जो एनकोडिंग कहा जाता है। ठीक, एनकोडिंग से तात्पर्य विचारों को शब्दों या आपका इशारों में परिवर्तित करना जो अर्थ को व्यक्त करेगा। इसके अंतर्गत तार्किक और कोडित संदेश के रूप में जानकारी को बदलना शामिल है। अतः संप्रेषण प्रक्रिया में एनकोडिंग का अर्थ होता है किसी विचार को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो संचार क्रिया के जो क्रम है, ठीक है ना, उनको क्रम में आपको लगाना है। इसका जो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना, पहले 1 फिर 4 2 3 6 फिर 5। ठीक, यहाँ पे क्रम दिया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ एक ऑप्शन कम था। ठीक, 1 मिनट शायद इधर हो सकता है, ऊपर इधर भी नहीं है, क्या छोड़ो। सबसे पहले संप्रेषक, ठीक, सोर्स या कम्युनिकेटर, ठीक, फिर संदेश मैसेज, फिर माध्यम एनकोडिंग, फिर प्राप्तकर्ता रिसीवर, फिर नॉइज और उसके बाद जो है प्रतिपुष्टि। ठीक, फीडबैक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है। ठीक, श्रवण का तत्व जो ये अनुनय, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं परसुएशन। बाकी श्रवण का तत्व होता है संवेदन, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया करना। ठीक, बाकी यहाँ देखते हैं इसकी व्याख्या। यहाँ पे कह रहा है श्रवण संचार प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। श्रवण में भौतिक एवं मानसिक दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। श्रवण में
ध्यान, समझना, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना तथा प्रतिक्रिया करना आदि अंत संबंधी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्रभावी श्रवण के निम्न जो आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक, प्रभावी श्रवण के लिए बात करें आवश्यक तत्वों की, तो इसमें संदेश होता है, ध्यान होता है, संवेदन होता है, मूल्यांकन होता है, निष्पक्षता होता है, विश्वसनीयता और आपका अंत में जो है प्रतिक्रिया भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पराभाषा पैरालैंग्वेज संबंधित है। पैरालैंग्वेज जो है ऑप्शन सी सही है इसका, अवाचिक संप्रेषण से संबंधित है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है भाषा के 3 प्रकार होते हैं, जैसे मौखिक, लिखित और आपका सांकेतिक। ठीक, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब होता है जैसे नोटिस बोर्ड पे कोई वहाँ तो लिखित हो गए, नोटिस जैसे आपने जो है कुछ चिन्ह देखे होंगे, जैसे रोड पे चिन्ह लगे होते हैं ना, वो सांकेतिक भाषा होती है। जैसे दाएं जाना है, बाएं जाना है, आगे रोड टेढ़ा है या टूटा, तो वो संकेतों के माध्यम से जो है वहाँ पे चिन्हित किया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा बोलते हैं। ऐसा संचार जिसमें वाणी की अपेक्षा जो है आवाज़ के पहलुओं को ध्यान में रखकर संप्रेषण किया जाता है, उसे पराभाषा कहा जाता है। ठीक, इस संचार में आवाज़ के उतार चढ़ाव पर अधिक महत्व दिया जाता है। कक्षा संचार में ये अति महत्वपूर्ण होता है। पराभाषा किसी व्यक्ति के स्वर के अध्ययन को समझाना जो है पराभाषा कहलाता है। ठीक है ना, इसमें जो है पिच, लय, ध्वनि, शब्दों के उच्चारण की गति और आगे कह रहा है क्लिच का उपयोग आदि शामिल है। ये अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है श्याम जो है राम का मित्र है। मनीष की सारा, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी हम अभी स्किप करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उसमें जो है उनमें से चयन करना है। ठीक, ऑप्शन इसका बी सही होगा। सेंट्रोफ ने कहा है, क्या कहा है, निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना। ठीक, इसका जो ऑप्शन बी सही होगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है निर्णय लेना एक ऐसी प्रक्रिया का निर्णय निष्कर्ष है जिसके द्वारा कोई लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्रवाई के 2 या अधिक उपलब्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के बीच चयन करना है। सेंटरों के अनुसार निर्णय व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें चयन करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 जो कह रहा है, और ये कह रहा है आगमनात्मक तर्क आधारित होता है। आगमनात्मक तर्क जो है ये आधारित होता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये आधारित होता है विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर। ठीक, स्पेसिफिक टू जनरल प्रिंसिपल्स के आधार पर। इसकी व्याख्या कह रहा है आगमनात्मक तर्क के अंतर्गत सर्वप्रथम अनेक उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और जिनके आधार पर छात्र एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। इस अवधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है तथा सभी तर्क सामान्यीकरण एवं सिद्धांत निर्णय में सहायक होते हैं और इसमें सर्वप्रथम विभिन्न तर्क वाक्यों का प्रयोग करने के पश्चात अंत में जो है निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं एल्गोरिथम एक प्रकार है। एल्गोरिथम जो है एक आंतरिक साधन का समाधान का प्रकार है। ठीक, एल्गोरिथम जो है निर्देशों का एक समूह होता है जिसके द्वारा किसी विशेष समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एल्गोरिथम एक प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोग्रामिंग में आने वाली समस्या का समाधान किया जाता है। यह एक तरह का यांत्रिक समाधान होता है जिसका प्रयोग जटिल समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है और किसी भी प्रकार के कार्य के संचालन या संपादन के लिए एल्गोरिथम को इनपुट देना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में उत्पन्न होता है। ठीक, उत्पन्न करती है, ये जो है ये बाधा उत्पन्न करती है। प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान के प्रक्रम में जो बाधा उत्पन्न करती है। इसका व्याख्या देखते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या कर रही है और यह कह रहा है कि प्रकार्यात्मक स्थिरता समाधान प्रक्रम में बाधा उत्पन्न करती है। समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है जो समस्याओं का विश्लेषण खोज और समाधान करती है। समस्या समाधान, ठीक है ना, समस्या समाधान का व्यापक उद्देश्य समस्या को हल करने के लिए सबसे अच्छा समाधान होता है। और नेक्स्ट कह रहा है प्रकार्यात्मक स्थिरता संकीर्ण मानसिक का द्योतक है। यहाँ समाधानकर्ता मानता है कि वस्तु का केवल एक कार्य है। ठीक, और आगे कह रहा है
इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए वस्तु का उपयोग नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो उसे डैश कहा जाता है, उसे जो है कहा जाता है मानसिक विन्यास कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं, एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना डैश कहा जाता है, तो इसको जो है इसको कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। ठीक, ये प्रकार्यात्मक स्थिरता नहीं लाया जाता, बाकी स्वतः शोध लाया जाता है, एल्गोरिदम और प्रयास एवं त्रुटि भी लाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देता है। ठीक है ना, तो जो गारंटी देती है वो है आपका ऑप्शन बी, एल्गोरिदम विधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समस्या समाधान में कोहलर द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया था। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ये अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का प्रयोग किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोजों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, ऑप्शन सी इसका जो है एनाग्राम से इसका यूज नहीं किया जाता, बाकी पहली मंजूषा अप्रत्यक्ष पथ समस्या और दोहरी क्रमांतरण समस्या इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे जो है सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन हैं तो इनको हम अभी स्किप करेंगे। ठीक है ना, अभी आंसर बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से लगाइए तभी इसका फ़ायदा मिलेगा।